बिहार में कुर्ता फाड़ चुनाव होने के बाद जो खूनी चुनाव को लेकर आशंका जताई जा रही थी कि कहीं बिहार विधानसभा चुनाव है जो खूनी चुनाव न हो जाए। जो अब बिहार विधानसभा की चुनाव है जो खूनी चुनाव होते हुए भी दिखाई दिया है। दरअसल मोकामा विधानसभा सीट है जो पूरी तरीके से खून से लथपथ हो गया है। आरजेडी की जो करीबी माने जाते थे दुलारचंद यादव की मोकामा में दिन दिहाड़े ही जो गोली मारकर हत्या कर दिया गया। दुलारचंद यादव वो वह व्यक्ति थे जो जन सुराज पार्टी के कैंडिडेट पीयूष प्रियदर्शी के लिए मोकामा में ही जो प्रचार कर रहे थे। इसी बीच आरजेडी के करीबी जो माने जाते हैं दुलारचंद यादव की दिन दिहाड़े हैं जो मोकामा में उनकी हत्या कर दिया गया। इनकी हत्या भी इतनी निर्मम तरीके से किया गया है जिसके बारे में आप अंदाजा हैं जो नहीं लगा सकते हैं। दुलारचंद यादव की हत्या करने वाले आरोपी हैं जो सबसे पहले दुलारचंद यादव की गोली मारे, और जब आरोपी को लगा कि दुलारचंद यादव हैं जो नहीं मरे हैं, उसके बाद आरोपी हैं जो दुलारचंद यादव के ऊपर हैं जो गाड़ियां चढ़ाने का भी काम है जो किए हैं। इससे ये भी पता चलती है कि दुलारचंद यादव की हत्या करने वाला कोई आरोपी था या फिर बिहार में कोई बहुत बड़ा राक्षस आ गया है। इसके बारे में आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। जब मोकामा में किसी के भी हत्या होता है तो वहाँ से किसका नाम है जो सामने आ सकता है। बिहार में जो छोटे सरकार के नाम से जाने जाते हैं बाहुबली अनंत सिंह का नाम है जो इसमें सामने आ गया है। दुलारचंद यादव की पोता हैं जो मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहें कि अनंत सिंह के दो समर्थक थे जो दुलारचंद यादव के शिष्य हैं जो बताई जा रही थी। अनंत सिंह के दो समर्थक हैं जो दुलारचंद यादव को बात करने के लिए हैं जो आगे ले गए हैं, और उसके बाद बाहुबली अनंत सिंह हैं जो अपनी गाड़ी से रिवॉल्वर निकाले और सीधे दुलारचंद यादव की गोली मारकर हैं जो हत्या कर दें। सुनिए दुलारचंद यादव के पोता हैं जो मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कह रहे हैं। सामने में बैठा जो था वो करमवीर और राजवीर थे। जो गाड़ी में थे दो लोग को हम सब पहचान रहे थे, वो राजवीर और करमवीर थे जो दादा के अच्छे शिष्य रह चुके हैं। अच्छा। जी, अच्छे शिष्य रह चुके हैं, वो दोनों थे। और पीछे वाले गाड़ी पे अनंत सिंह था। अच्छा। और उसके बाद क्या हुआ, राजवीर करमवीर कुछ बोल के अंदर दादाजी को ले गया आराम से। मतलब ये नहीं हाँ था, आपकी गाड़ी रुकवाई और वहां से दादाजी को ले गया साथ में। उतना देर में ही अनंत सिंह उधर से कोई मतलब पिस्टल टाइप का लेके निकला बड़ा सा। और अनंत सिंह खुद निकला। आपने देखा? हाँ, हम अपने आंख से देखे। अनंत सिंह खुद पिस्टल लेके निकला और डायरेक्ट गोली मारा दादाजी को। पकड़ने वाला कौन? करमवीर राजवीर। दादाजी जब देखे कि अनंत सिंह आ रहा है उधर से, तो मतलब पिस्टल लेके आ रहा है, तो समझ गए कि ये कुछ गलत नियत से। दुलारचंद यादव के पोता हैं जो मीडिया के सामने खुद कहे हैं कि हमारी आंखों के सामने अनंत सिंह हैं जो हमारे दादाजी को गोली हैं जो मार दिए हैं। अब मोकामा में हत्या होने के बाद बाहुबली अनंत सिंह भी मीडिया के सामने हैं जो आए हैं। बाहुबली अनंत सिंह हैं जो एक हैं कि हमने टाल में जनता से हैं जो वोट मांगने के लिए गए थे, और वहाँ पर हमने देखे कि कम से कम 100 गाड़ी की काफिला है जो खड़ी था। हमने वहाँ पर गए तो मुर्दाबाद की नारा है जो लगाना वो लोग शुरू कर दिए। हमने अपने समर्थकों से कहें कि कोई कुछ नहीं बोलो, चुपचाप चलो। अनंत सिंह हैं जो टाल में कम से कम 40 गाड़ी के काफिला से हैं जो प्रचार करने के लिए गए थे। अनंत सिंह हैं जो ये भी कहें कि हमारी 30 गाड़ी हैं जो आगे बढ़ गया था जिसमें हम भी हैं जो बैठे हुए थे। हमारी समर्थकों की 10 गाड़ी हैं जो पीछे रह गया था, और हमारी समर्थकों की 10 गाड़ी पर वो लोग हैं जो हमला कर दिए, और उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं जो हुआ है। अनंत सिंह हैं जो मीडिया से बातचीत करते हुए यहाँ पर सूरज भान का भी नाम लेते हैं कि ये सब सूरज भान की किए धारा है, यानी कि अनंत सिंह के ऊपर जो आरोप लग रही है जो सारी ही बातों को दरकिनारे कर दिए हैं, और ये सूरज भान का नाम लिए हैं बाहुबली अनंत सिंह। सुनिए जो बिहार में छोटे सरकार के नाम से जाने जाते हैं अनंत सिंह हैं जो क्या कह रहे हैं। हम लोग टाल में वोट मांग रहे थे, रास्ता में देखे कि 100 गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद हम मुझे कोई वोट मांग रहा है, तो हम लोग आए। तो उसके बाद मुर्दाबाद करने लगे, तभी हम कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी हमारा पाछू रह गया, उसको ऊपर मारना चूरना शुरू कर दिया। बहुत हुआ, हम तो 40 गाड़ी आगू थे,
अब पंजा को अंगली में पहन लेता, रेलवे वाला को रोड़ा रख लेता, एकदम फूल तैयारी सूरज भान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए तब वोट में कैसे हो जाए, सूरज भान का ही खेला है। अनंत सिंह जो मीडिया के सामने अपनी बातें कहें, क्या अनंत सिंह की बातें हैं जो दुलारचंद यादव के सामने में बैठा जो था वो करमवीर और राजवीर थे, जो गाड़ी में थे दो लोग को हम सब पहचान रहे थे, वो राजवीर और करमवीर थे, जो दादा के अनंत सिंह हैं जो यहाँ पर वो सूरज भान को नाम को लेकर भी जिक्र हैं जो किए हैं। सूरज भान की पत्नी हैं जो मोकामा विधानसभा सीटों से आरजेडी के टिकट पर हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। एक घटना होने के बाद सूरज भान और उनकी पत्नी हैं जो एक हैं कि इस घटना से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो बाहुबली अनंत सिंह हैं जो सूरज भान के नाम लेते हुए भी दिखाई दिए हैं। मगर आप क्या जानते हैं कि दुलारचंद यादव की हत्या से 2 दिन पहले हैं जो दुलारचंद यादव हैं जो अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी हैं जो उनके ऊपर टिप्पणी किए थे। दुलारचंद यादव हैं जो उनकी हत्या से 2 दिन पहले एक मीडिया से बातचीत करते हुए ये भी कहे थे कि अनंत सिंह की पत्नी जो नीलम देवी हैं उनको नचनिया हैं जो बता दिए थे। जब अनंत सिंह के पत्नी नीलम देवी हैं जो लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे तभी लोग हैं जो दरी लेकर दौड़ रहे थे कि नाचने वाला आई है, और अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी हैं जो नाचने के लिए गए थे। अनंत सिंह हैं जो नीलम देवी को रख लिए और उसके बाद उससे शादी कर लिए। नीलम देवी भूमिहार थोड़ी हैं। दुलारचंद यादव हैं जो एक मीडिया से बात करते हुए अनंत सिंह के पत्नी नीलम देवी को लेकर हैं जो ये बातें हैं जो कहे थे। अभी इसी बातों को ये जोड़कर देखा जा रहा है कि क्या इस बात की वजह से कहीं एक घटना तो नहीं हो गया है। दुलारचंद यादव की हत्या होने के बाद अनंत सिंह और अनंत सिंह के 2 भतीजा रणवीर और करमवीर और एक छोटन सिंह समेत दर्जनों अज्ञात पर हैं जो हत्या का केस है जो दर्ज किया गया है। दुलारचंद यादव वह व्यक्ति थे जो कभी लालू यादव तो कभी नीतीश कुमार के बहुत ही करीबी हैं जो रह चुके हैं। दुलारचंद यादव के ऊपर हत्या, रंगदारी, फरौती 2 दर्जन मामला है जो दर्ज था। टाल के इलाकों में 1980 के दशक में दुलारचंद यादव की बहुत बड़ी दबदबा है जो था। इससे ये भी पता चलती है कि दुलारचंद यादव हैं जो अपराधों से भी काफ़ी लंबा हैं जो अपनी नाता रखे हैं। दुलारचंद यादव के बारे में ये भी कहा जाता है कि दुलारचंद यादव की गैंग है जो किडनैपिंग कर तार इलाके में बंधक बना के हैं जो रखते थे। 1990 के दशक में दुलारचंद यादव को जमानत मिलने के बाद दुलारचंद यादव हैं जो राजनीतिक में एंट्री किए, लोक दल से चुनाव भी लड़े। मगर दुलारचंद यादव हैं जो अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह से कुछ ऐसे वोटों के अंतराल से हैं जो चुनाव हार गए थे। दुलारचंद यादव जिनकी हत्या किया गया है ये भी हैं जो अपराध से एक बहुत बड़ी हैं जो नाता रखे थे। इससे हैं जो हम दूर नहीं हट सकते हैं। मगर सवाल आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी पूछा जाएगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू आखिरकार बाहुबली अनंत सिंह को मोकामा से टिकट हैं जो क्यों दिए। बाहुबली अनंत सिंह हैं जो पहले कह चुके थे कि अगर जदयू हमको टिकट नहीं देगा तो हम मोकामा विधानसभा सीटों से निर्दलीय हैं जो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन लास्ट में जदयू हैं जो बाहुबली अनंत सिंह को हैं जो मोकामा से टिकटें देती हैं। ये सवालें तो आखिरकार पूछा ही जाएगा। वहीं नीतीश कुमार की ही सरकार में बाहुबली अनंत सिंह को जमीन बंटवारे के नाम पर हैं जो पैरोल पर जेल से हैं जो बाहर निकाले थे। बाहुबली अनंत सिंह हैं जो लोकसभा चुनाव में मुंगेर लोकसभा सीटों से जो ललन सिंह हैं उनके लिए हैं जो प्रचार किए थे। जमीन बंटवारे के नाम पर अनंत सिंह को जेल से बाहर निकाल के लाते हैं खुद बिहार सरकार। बाहुबली अनंत सिंह की बात कीजिएगा तो बाहुबली अनंत सिंह के ऊपर 28 क्रिमिनल केस हैं जो दर्ज हैं। जितना बड़ा अनंत सिंह के ऊपर केस दर्ज हैं उतने ही बाहुबली अनंत सिंह हैं जो अपने पास से संपत्ति बनाकर रखे हुए हैं। जानकारी हासिल करने के बाद ये पता चलती है कि बाहुबली अनंत सिंह के पास 100 करोड़ का संपत्ति है जो खरबों में गिनती हो रही है। आज केवल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हैं जो सवाल नहीं पूछा जाएगा, बल्कि आज सवाल भारत के चुनाव आयोग और जो उनके पदाधिकारी होते हैं उनसे भी ये सवालें हैं जो पूछा जाएगा कि बाहुबली अनंत सिंह के ऊपर 28 क्रिमिनल केस हैं जो दर्ज हैं,
लेकिन फिर भी अनंत सिंह की नॉमिनेशन फॉर्म है जो क्यों स्वीकार किया गया। जबकि इससे पहले आरजेडी की कैंडिडेट मोहनिया से जो श्वेता सुमन है, उनका ही जो नॉमिनेशन फॉर्म है जो रद्द कर दिया गया। उन्होंने रोते हुए ये आरोप लगाए कि बीजेपी के लोगों के कहने पर हमारी नॉमिनेशन है जो रद्द कर दिए। उसके बाद आरजेडी के एक और सहयोगी दल हैं वीआईपी यानी कि मुकेश सहनी की पार्टी से पूर्वी चंपारण जिले की सुगौली से जो शशि भूषण है, उनकी है जो नामांकन फॉर्म है जो रद्द कर दिए। इसके अलावा बीजेपी के ही सहयोगी दल हैं चिराग पासवान की पार्टी से जो सारण की जिले से आते हैं, मढ़ौरा विधानसभा सीटों से सीमा सिंह, उनके भी नामांकन फॉर्म है जो रद्द कर दिया गया। जब दूसरे पार्टी के कैंडिडेट हैं जिनकी नामांकन फॉर्म में कुछ कमी रहने के कारण है जो उनकी नामांकन फॉर्म है जो रद्द कर रहे हैं, लेकिन जब एक व्यक्ति पर 28 क्रिमिनल केस है जो दर्ज हैं, उनकी आज नॉमिनेशन फॉर्म है जो क्यों रद्द नहीं हुआ। क्या ये चुनाव आयोग पर सवाल है जो खड़े नहीं होता है? ये सवालें तो पूछा ही जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह पर ये सवालें हैं जो खड़ी होता है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं जो बिहार आकर ये कहते हैं कि जब लालू और राबड़ी देवी की राज था तो बिहार में 5-5 6 चरण में है जो चुनाव होता था। जब नीतीश कुमार और एनडीए सरकार बिहार में आया तो अब 2 चरण में विधानसभा चुनाव हो रही है। अगर इस बार एनडीए को जिता दीजिएगा तो अगली बार बिहार में 1 चरण में है जो चुनाव होगा। 2 चरण में चुनाव होने के बाद एनडीए की सहयोगी दल जो नीतीश कुमार हैं, उन्हीं की पार्टी के कैंडिडेट अनंत सिंह के ऊपर हैं जो हत्या का हैं जो आरोप लग रही है। क्या कहेंगे देश के गृह मंत्री अमित शाह जो बिहार आकर बोल रहे थे?